वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है बेस्या पिंगला की। इंद्रिय तृप्ति की लालसा ही दुखों का कारण है और ऐसी लालसा का त्याग करने से ही हम भगवान में अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और दिव्य शांति को पा सकते हैं। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूर्व काल में विदेह नामक शहर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। वह वेश्या धन पाने के लिए अत्यधिक आतुर थी और जब वह रात में गली में खड़ी थी तो वह उधर से गुजरने वाले सारे व्यक्तियों का अध्ययन यह सोचकर करती रही कि ओह, इसके पास अवश्य धन होगा। मैं जानती हूँ यह मूल चुका सकता है और मुझे विश्वास है वह मेरे साथ अत्यधिक भोग कर सकेगा। वह वेश्या गली पर के सभी पुरुषों के बारे में ऐसा ही सोचती है। जब वेश्या पिंगला द्वार पर खड़ी हो गई, कई पुरुष आए और उसके घर के सामने से टहलते हुए चले गए। उसकी जीविका का एकमात्र साधन वेश्यावृत्ति था। अतएव उसने उत्सुकता पूर्वक सोचा, हो सकता है कि अब जो आ रहा है वह बहुत धनी हो। हाय, वह तो रुक ही नहीं रहा, किंतु मुझे विश्वास है कि अन्य कोई अवश्य आएगा। अवश्य यह जो आ रहा है मेरे प्रेम का मूल चुकाएगा और शायद प्रचुर धन दे। इस प्रकार व्यर्थ की आशा लिए वह द्वार पर टेक लगाए खड़ी रही और अपनी धंधा पूरा न कर सकी और सोने भी न जा सके। उद्विग्नता से वह कभी गली में जाती और कभी अपने घर के भीतर लौट आती। इस तरह धीरे धीरे अर्धरात्रि हो गई। ज्यों-ज्यों रात बीतती गई, वह वेश्या जो कि धन की अत्यधिक इच्छुक थी, धीरे धीरे हताश हो उठी और उसका मुख सूख गया। इस तरह धन की चिंता से युक्त तथा अत्यंत निराश होकर वह अपनी स्थिति से अत्यधिक विरक्ति अनुभव करने लगी और उसके मन में सुख का उदय हुआ। अतः उस रात वेश्या पिंगला अपने घर पर ग्राहक को आकृष्ट करने में समर्थ हुई ही नहीं। पूर्णतः निराश होकर वह धीरे धीरे अपनी स्थिति से अनमनस्क हो उठी और इस तरह कभी कभी महान कष्ट से मनुष्य को प्रकाश के मार्ग की ओर ले जाता है। महान कष्ट अथवा निराशा में ही परम संतोष मिलता है। यह वेश्या अनेक पुरुषों की काम वासनाएं पूरी करने के लिए समर्पित नहीं थी। वह तन मन तथा वाणी से अपने ग्राहकों में लगी रहने के कारण भगवान की भक्ति पूरी तरह भूल गई, जिससे उसका मन अत्यंत अस्थिर तथा विक्षुब्ध था और अंत में पूर्णतः निराश होने पर उसका मुख तथा गला सूखने लगा। वह अपनी स्थिति से अनमनस्क हो उठी और उसके मन में सुख का उदय हुआ। वह वेश्या अपनी भौतिक स्थिति से ऊब चुकी और अनमनस्क हो गई। दरअसल विरक्ति ही तलवार का काम करती है। यह भौतिक आशाएं तथा इच्छाओं के बंधन को खंड खंड कर देती है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब मुझसे वह गीत सुनो जो उस स्थिति में वेश्या ने गाया। जिस तरह आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति कभी भी अनेक भौतिक वस्तुओं पर अपनी मिथ्या स्वामित्व को त्यागना नहीं चाहते, उसी तरह जिस व्यक्ति में
विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई, वह कभी भी भौतिक शरीर के बंधन को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। पिंगला वेश्या कहती है, जरा देखो ना मैं कितनी मोहग्रस्त हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को बस में नहीं रख सकती, इसलिए मैं मूर्ख की तरह किसी तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना करती हूँ। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत स्थित है और मुझे अत्यंत प्रिय है, उस पुरुष की मैंने सेवा छोड़ दी। वह अत्यंत प्रिय ब्रह्मांड का स्वामी है, जो कि असली प्रेमी, प्रेम तथा सुख का दाता है और समस्त समृद्धि का स्रोत है। यद्यपि वह मेरे ही हृदय में है, किंतु मैंने उसकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है। बजाय इसके मैंने अनजाने में ही तुच्छ आदमियों की सेवा की है, जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शोक तथा मोह ही दिया है। ओह, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथ अपने शरीर को बेचा जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने बेश्या के अत्यंत गर्हित पेशे को अपनाते हुए धन तथा मैथुन का आनंद पाने की आशा की थी। यह भौतिक शरीर एक घर के सदृश है, जिसमें आत्मा रूप में मैं रह रही हूँ। मेरी रीढ़, पसलियां, हाथ तथा पाव को बनाने वाली हड्डियां इस घर की आरी तथा पड़ी सहतीरे, थुनियां तथा खंबे और पूरा ढांचा मल मूत्र से भरा हुआ है तथा चमड़ी, बाल, नाखूनों से आच्छादित है। इस शरीर के भीतर जाने वाले 9 द्वार निरंतर गंदी वस्तुएं निकालते रहते हैं। भला मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख होगी कि वह इस भौतिक शरीर के प्रति यह सोचकर अनुरक्त होगी कि उसे इस युक्ति से आनंद तथा प्रेम मिल सकेगा। निश्चित रूप से इस विदेह नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ। मैंने उन भगवान की उपेक्षा की है जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप भी देते हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा है। भगवान समस्त जीवों के लिए नितांत प्रिय हैं, क्योंकि वे हर एक के शुभेच्छु तथा स्वामी हैं। वे हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है। अतः मैं पूर्ण शरणागति का मूल चुकाकर तथा भगवान को मोल लेकर उनके साथ उसी तरह रमन करूंगी जिस तरह लक्ष्मी देवी करती है। पुरुष स्त्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, किंतु इन सारे पुरुष का तथा स्वर्ग में देवताओं का भी आदि और अंत है। वे सभी क्षणिक सृष्टियां हैं जिन्हें काल घसीट ले जाएगा। अतएव इनमें से कोई भी अपनी पत्नियों को कितना वास्तविक आनंद या सुख प्रदान कर सकता है। यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुराशा की थी, किंतु न जाने क्यों मेरे हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है और यह मुझे अत्यंत सुखी बना रही है। इसलिए भगवान विष्णु अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न होंगे। मैंने इसे जाने बिना ही उनको तुष्ट करने वाला कोई कर्म अवश्य किया होगा। जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, वह भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के बंधन त्याग सकता है, और जो पुरुष महान कष्ट भोगता है वह निराशा के कारण धीरे धीरे विरक्त हो जाता है तथा भौतिक जगत के प्रति अनमनस्क हो उठता है। मेरे महान कष्ट के कारण ही मेरे हृदय में ऐसी विरक्ति जागी है। अन्यथा यदि मैं सचमुच अभागिन होती तो मुझे ऐसी दयाद्र पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती। इसलिए मैं सचमुच भाग्यशालिनी हूँ और मुझे भगवान की दया प्राप्त हुई है। वे अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं। भगवान ने मुझ पर जो महान उपकार किया है उसे मैं भक्ति पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैंने समान इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप पूर्ण इच्छाएं त्याग कर अब भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। अब मैं पूर्ण तुष्ट हूँ और मुझे भगवान की दया पर पूर्ण श्रद्धा है। अतएव जो कुछ मुझे स्वतः मिल जाएगा
उसी से मैं अपना भरण पोषण निर्वाह करूंगी। मैं एकमात्र भगवान के साथ विहार करूंगी, क्योंकि वे प्रेम तथा सुख के असली स्रोत हैं। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों द्वारा जीव की बुद्धि हर ली जाती है और तब वह भौतिक जगत के अंधे कुएं में गिर जाता है। फिर इस कुएं में उसे काल रूपी भयानक सर्प पकड़ लेता है। बेचारे जीव की ऐसी निराश अवस्था से भला भगवान के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है। जब जीव देखता है कि समस्त ब्रह्मांड काल रूपी सर्प द्वारा पकड़ा जा चुका है, तो वह गंभीर तथा विवेकवान बन जाता है और तब वह अपने को समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त कर लेता है और उस अवस्था में जीव अपना ही रक्षक बनने का पात्र हो जाता है। इस तरह अपने मन में संकल्प करके पिंगला ने अपने प्रेमियों से संभोग करने की पाप पूर्ण इच्छाओं को त्याग दिया और वह परम शांति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह अपनी सेज पर बैठ गई। निस्संदेह भौतिक इच्छा ही सर्वाधिक दुख का कारण है और ऐसी इच्छा से मुक्ति सर्वाधिक सुख का कारण है। अतएव तथाकथित प्रेमियों से विहार करने की अपेक्षा कि अपनी इच्छा को पूरी तरह छीन करके पिंगला सुखपूर्वक सो गई। हरे कृष्णा। तो इसी तरह की कथाओं में बने रहने के लिए आप वैदिक कथामृत से जुड़े रहें। धन्यवाद।